यदि तुम्हारे घर के एक कमरे में आग लगी हो तो क्या तुम दूसरे कमरे में सो सकते हो? यदि तुम्हारे घर के एक कमरे में लाशें सड़ रही हों तो क्या तुम दूसरे कमरे में प्रार्थना कर सकते हो? यदि हाँ, तो मुझे तुमसे कुछ नहीं कहना है। देश कागज़ पर बना नक्शा नहीं है कि किसी एक हिस्से के फट जाने से बाकी हिस्से उसी तरह साबुत बने रहें और नदियाँ, पर्वत, शहर और गांव वैसे ही अपनी अपनी जगह रहे, अनमने रहें। यदि तुम यह नहीं मानते हो तो मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना है। इस दुनिया में आदमी की जान से ज़्यादा कुछ भी नहीं है, न ईश्वर, न ज्ञान, न चुनाव। कागज़ पर लिखी हुई इबारत को फाड़ा जा सकता है और ज़मीन की 7 परतों के अंदर गाड़ा जा सकता है। जो विवेक खड़ा है लाशों की टेक, वह अंधा है, और जो शासन चल रहा है बंदूक की नली से, वह हत्यारों का धंधा है। और अगर तुम यह नहीं मानते तो मुझे तुम्हें एक क्षण भी नहीं सहना है। याद रखो, किसी बच्चे की हत्या, किसी औरत की मौत और किसी आदमी का गोलियों से चिथड़ा तन किसी शासन का ही नहीं, संपूर्ण राष्ट्र का है पतन। ऐसा खून बहकर धरती में जज्ब नहीं होता, वह आकाश में लहराते हुए तिरंगे को भी काला करता है। जिस धरती पर फौजी बूटों के निशान हों और उस पर लाशें गिर रही हों और वह धरती तुम्हारे खून के अंदर आग बनकर नहीं बहती है, तो समझ लेना तुम बंजर हो गए हो। तो तुम्हें अब सांस लेने तक का नहीं है अधिकार और तुम्हारे लिए नहीं रहा अब ये संसार। तो आखिरी बात बिल्कुल साफ, किसी हत्यारे को कभी मत करो माफ़, चाहे हो वह तुम्हारा यार, किसी धर्म का ठेकेदार या किसी लोकतंत्र का सोनाम धन्य पहरेदार। यह सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की कविता है और ऐसा लगता है कि यह कविता इसी दौर के लिए लिखा गया है। आजकल जो जंतर मंतर पे छात्रों के साथ पुलिस का बर्ताव है, जो गवर्नमेंट का रवैया है, वह बिल्कुल अमान्य है। ऐसा तो कोई टेररिस्ट के साथ भी नहीं करता। इवन जब हम गुलाम थे तो अंग्रेज़ हमारी बात सुनते थे। इतना लाठीचार्ज, इतना ब्रुटलिटी तो वो भी करने के पहले सोचते थे। बट हमारी गवर्नमेंट को लगता है कि वो कुछ भी कर सकती है, किसी को भी मार सकती है पुलिस का यूज करके, अपने अननेसेसरी पावर का यूज करके। तो उसे यह समझ लेना चाहिए कि अब वो नहीं हो पाएगा, क्योंकि लोग जाग चुके हैं। वो आपकी करतूतों को वीडियो के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से देख चुके हैं। आपकी रियलिटी उनके सामने आ गई है। आपके पास अब एक ही रास्ता बचता है, आप बच्चों की बात सुनो। अगर आप नहीं सुनोगे तो उसका अंजाम आपको भी पता है।